गुरुजी, संगत जी आप देख सकते हैं संक्षिप्त शिव पुराण मेरे आगे रखी है और इसमें एक अध्याय है शतरुद्र संहिता, जिसमें बताया गया है कि जब अर्जुन शिव की भक्ति के लिए तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो इसी बीच जो दुर्योधन है वो उसकी तपस्या भंग करने के लिए, अर्जुन को मरवाने के लिए एक दैत्य को भेजता है वहाँ मारने के लिए। और भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचते हैं, और वो भी भील का रूप धारण करके। तो संगत जी, अब देखिए, जब अर्जुन इस रूप में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये शिवजी हैं, और मन ही मन क्या सोचते हैं। जो पंक्तियाँ मैं आपसे पढ़ूंगी वो ध्यान से सुनिएगा। तो अर्जुन कहते हैं, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है, तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं, उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं। तो संगत जी, ऐसा तो हमारे गुरु जी भी करते हैं ना, थोड़े से में ही हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यूं जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा वे करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है? अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों ना उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को, चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा, सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है।